बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ नमकीन गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इसको बनाइए एक नए अंदाज से। तो नमकीन गोश्त तो आपने बहुत दफ़ा बनाया और बहुत ही आसान है, लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे हमारा नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नमकीन गोश्त बनाने के लिए आप इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो आपने इसके लिए देखनी है वो आपने जो गोश्त लेना है इसके लिए वो चर्बी वाला लेना है। अगर आपके पास चर्बी वाला गोश्त नहीं है, उसमें चर्बी नहीं है, तो आप अलग से 2 से 3 टुकड़े या 4 से 5 टुकड़े उसके अंदर चर्बी के ऐड कर लें। इसके अलावा जो आपने गोश्त लेना है उसमें हड्डी भी होनी चाहिए। आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसको हड्डी वाला गोश्त मिक्स में बनाएंगे, थोड़ा सा बोनलेस ले लें और थोड़ा सा हड्डी वाला और उसको मिक्स करके बनाएं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा जूसी भी बनेगा। तो यहाँ पे देख लेना, मैंने मिक्स गोश्त लिया और उसको इस तरह के पीसीस में काट लिया। तो यहाँ पर इस स्पेशल रेसिपी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि बहुत ही जल्द बन जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने इसको जूसी बनाना है और किस तरह हमने इसको तला हुआ बनाना है। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर सारा गोश्त हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। ये 1 किलो जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ इसके लिए 1 चम्मच आपने, छोटा चम्मच 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लें। ज़्यादा आपने इसलिए नहीं डालना क्योंकि हमने इसको कोई भी मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ नमक में बनाएंगे, तो इसलिए 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर लें। तो इसके अलावा नमकीन गोश्त को बहुत ही तरीकों से बनाया जाता है। कई लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लेते हैं, कुछ गरम मसाले भी ऐड कर लेते हैं, कुछ प्याज वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ अभी इसके अंदर ऐड नहीं करनी। और वो तरीका बताऊंगा जिससे ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनेगा और फ्राई किया हो तला हुआ गोश्त बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 कप आपने पानी का ऐड कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम इसको गला लेंगे। तो प्रेशर कुकर में तकरीबन ये 20 मिनट तक गल जाएगा, अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो आप इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट तक पकाएंगे तो ये गल जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर इसको हम कवर करके गला लेंगे। तो यहां पर मैं आपको चेक करा देता हूं, गोश्त हमारा गल गया है। इसको मैंने एक दफा चेक भी कर लिया था। इसके अंदर देख लें थोड़ी सी यखनी भी है और इस यखनी का मैं आपको बता दूं इसका हमने क्या करना है जिससे हमारा जो नमकीन गोश्त है बहुत ही मजेदार और बहुत ही जूसी बनेगा। तो यहां पर अगर आपने इसको देगी नमकीन गोश्त की तरह बनाना है, जिस तरह देग में बनता है वही लोहे की कढ़ाई में बनता है, उसका वही टेस्ट आता है, तो इसके लिए आपने लोहे की कढ़ाई ले लेनी है और उसमें ये सारा गोश्त और जो यखनी है उसको ट्रांसफर कर देना है। तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं तो आप उसको प्रेशर कुकर में भी उसी तरह उसको ड्राई कर लें, लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे तो उसको बहुत ही प्यारा टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो कई लोग जो नमकीन गोश्त है इस तरह यखनी के साथ खाना पसंद करते हैं, कई इसको फ्राई, इसको तला हुआ खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपने इसी तरह यखनी के साथ खाना तो इसी तरह आप इसको खा सकते हैं। अगर आपने इसको फ्राई खाना और बहुत ही प्यारे टेस्ट के साथ खाना तो इसको इसी तरह आपने जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह आप इसको कर लें। तो यहां पर हाई फ्लेम कर देंगे। इसके अंदर कोई भी ऑयल या घी या बटर कुछ भी हमने ऐड नहीं करना। हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। तो इसके अंदर जो यखनी है इसको उठा के गोश्त के ऊपर डालते रहेंगे। इससे हमारा गोश्त बहुत ही मजेदार और बहुत जूसी बन जाएगा। तो यहां पर इसी तरह हम इसकी यखनी उठा के गोश्त पे डालते रहेंगे और इसको हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे। ऐसा ऐसा जो इसके अंदर चर्बी है वो भी अपने अंदर जो घी होता है वो भी छोड़ देगी। तो यहां पर 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च जिसको फ्रेशली कूट लिया वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर देख लें जो इसके अंदर चर्बी थी उसने अपना घी छोड़ दिया। अब इस घी के अंदर इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। जूसी और फ्राई इसी तरह बनेगा, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार नमकीन गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।